लालच का अंत। एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें हर प्रकार के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा एक समझदार और न्यायप्रिय शेर था जिसका नाम था वीर सिंह। वीर सिंह के राज में सभी जानवर सुख शांति से रहते थे, लेकिन एक जानवर ऐसा था जो हमेशा दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखता और ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने की सोचता रहता था। उसका नाम था भालू भीम। भीम एक बड़ा ही लालची और स्वार्थी भालू था। उसकी आदत थी कि जब भी कोई जानवर अपनी मेहनत से कुछ प्राप्त करता तो भीम किसी न किसी तरीके से उससे अपने कब्जे में करने की सोचता। कभी चतुराई से, कभी धमकी से और कभी दिखावे की मित्रता से वो दूसरों की संपत्ति अपने बना लेता था। जंगल के छोटे जानवर उससे डरते थे और बड़े जानवर उसकी चालाकियों से परेशान रहते थे। मोती का लालच। एक दिन जंगल के एक मगरमच्छ गज्जू ने एक बड़ा ही अनोखा मोती नदी के किनारे ढूंढा। वो मोती चमकदार और सुंदर था। जब भीम को इस मोती के बारे में पता चला तो उसका मन लालच से भर गया। उसने सोचा, अगर ये मोती मुझे मिल जाए तो मैं जंगल का सबसे अमीर और शक्तिशाली जानवर बन सकता हूँ। फिर भालू भीम ने तुरंत गज्जू मगरमच्छ के पास जाकर उससे मोती लेने की कोशिश की। पहले तो उसने मित्रता दिखाई और कहा, मेरे प्रिय मित्र, ये मोती मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारी मछलियाँ दिला दूंगा। लेकिन गज्जू मगरमच्छ समझदार था। उसने कहा, भालू भीम, ये मोती मैंने अपनी मेहनत से ढूंढा है, इसलिए ये सिर्फ मेरा है। तो फिर भालू भीम ने सोचा कि दोस्ती से काम नहीं बन रहा है, तो उसने धमकी दी, अगर तुमने मुझे ये मोती नहीं दिया तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा और तुम्हें जंगल में कोई मदद नहीं करेगा। गज्जू मगरमच्छ इस धमकी से नहीं डरा और अपने मोती का रक्षा करता रहा। इससे भालू भीम का लालच और बढ़ गया। उसने एक चाल चली। उसने मोती चुराने का प्लान बनाया। एक रात जब सभी जानवर सो रहे थे, तभी भालू भीम चुपके से नदी के किनारे गया और मगरमच्छ गज्जू का मोती चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने मोती उठाया, उसके हाथ से फिसल गया और सीधा नदी में गिर गया। नदी की तेज धारा ने मोती को ले लिया और वो हमेशा के लिए खो गया। जब गज्जू मगरमच्छ ने सुबह देखा कि उसकी मोती गायब है, तो उसने तुरंत जंगल के राजा वीर सिंह को इस बात की जानकारी दी। वीर सिंह ने पूरी जानकर करने के बाद सब समझ गया कि ये भालू भीम की चाल थी। उसने भालू भीम को बुलाकर कहा, तुम्हारा लालच सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हारे कारण एक अनमोल मोती भी खो गया। फिर वीर सिंह ने भालू भीम को जंगल से निकालने का आदेश दिया। अब भालू भीम अकेला रह गया। उसका धन भी गया और उसकी दोस्ती भी। उसने समझ लिया कि लालच का अंत हमेशा बुराई में होता है। अंत में उसने सबसे माफ़ी मांगी और अपनी गलती सुधारने का वचन दिया। एक नई दुनिया। भालू भीम जंगल से निकालने के बाद एक सुनसान जंगल में चला गया। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो गया। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े लोमड़ी से हुई, जो एक चतुर और अनुभवशाली जानवर था। लोमड़ी ने भालू भीम से कहा, तुम्हारा हालत बता रहा है कि तुमने कोई बड़ा अपराध किया है। बताओ, तुम्हारी कहानी क्या है? भालू भीम ने अपनी कहानी बताई और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। लोमड़ी हंसकर बोली, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम अपने लालच को छोड़कर एक ईमानदार और मेहनती जानवर बन सकते हो। फिर भालू भीम ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला किया। उसने वापस जंगल जाकर सभी जानवरों से माफ़ी मांगी और नया जीवन जीने का संकल्प किया। उसने छोटे जानवरों की मदद करनी शुरू की और अपनी मेहनत से फल पाने लगा। लालच की पुनः परीक्षा। भालू भीम की मेहनत से सभी उसके प्रति न्याय विश्वास जगाने लगे। लेकिन एक दिन एक अन्य जंगल से एक चालाक बंदर कल्लू आया। बंदर कल्लू ने भालू भीम को एक नए धन के स्रोत के बारे में बताया। उसने कहा, जंगल के
एक गुफा है जिसमें अनेक मोती और रत्न हैं, लेकिन उस जगह एक अजीब शक्ति है जो सिर्फ ईमानदार जानवरों को अपना धन देती है। भालू भीम के मन में एक बार फिर लालच जाग गया। उसने सोचा, मैं अब ईमानदार बन गया हूँ तो मुझे तो ये धन मिलना चाहिए। भालू भीम बंदर कल्लू के साथ गुफा की तरफ निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने धन को हाथ लगाना चाहा, तेज रोशनी चमकी और एक आवाज आई, लालच कभी शुभ नहीं होता। तुमने अपनी गलती सुधारने का वचन दिया था, क्या तुम सचमुच बदले हो? भालू भीम का मन अब झगड़ा कर रहा था। क्या वो वापस लालच में पड़े या ईमानदारी का साथ दे? उसने सोचा, मुझे सचमुच सुधरना है, मैं इस धन का लालच नहीं करूंगा। और फिर उसने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। जैसे ही उसने पीठ मोड़ी, रोशनी फिर चमकी और उसके सामने एक सुंदर फल गिरा और आवाज आई, तुमने सही फैसला किया, ईमानदारी का फल तुम्हें सदा मिलेगा। भालू भीम ने उस फल को उठाया जो एक अनोखा शक्ति वाला फल था। जब उसने उसे खाया तो वो और शक्तिशाली और समझदार बन गया। उसने अपना आश्रम और बड़ा किया और सभी जानवरों की मदद करने लगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा दुख और विनाश में होता है, लेकिन अगर हम अपनी गलती सुधारना चाहें तो नया जीवन जी सकते हैं। मेहनत, ईमानदारी और दया से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सच्चा धन वो है जो मेहनत से मिलता है, ना कि चतुराई और लालच से।